ये पहला ऐसा एग्जाम होगा जो आफ्टर बचपन के बाद आप नेशनल लेवल पे, जी हाँ बच्चा, इंडिया लेवल पे आप उसको टैकल करने वाले हैं। इस ना तो सिर्फ आप ही एक्साइटेड नहीं होंगे, या रिजल्ट सिर्फ आपको या आपके पेरेंट्स को जानने का एक तरीके से एक्साइटमेंट नहीं होगा आने वालों में। आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि बाबू डेली का रूटीन बनाइए, 5 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, 6 महीने का पूरा रूटीन बना दिए। जैसे आता है ना कि 6 महीने का रूटीन, अप्रैल से लेकर नेक्स्ट अप्रैल तक का रूटीन, कुछ नहीं, सब बकवास है, वो कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रियांशु कुमार। वेलकम टू माय चैनल एसएसटी हंट में आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए पूरा ताबड़तोड़ स्ट्रेटजी लेके। कैसा कि आप सभी लोग का बहुत सारा प्रश्न था कि सर कैसे स्ट्रेटजी बनाया जाए, कैसे आगे चला जाए। सर बहुत ज्यादा टेंशन, और आप लोग टेंशन के साथ साथ बहुत ज्यादा मोटिवेटेड भी है, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्लास 10 को लेके। जैसा कि मैं आपको बता दूं बाबू कि आप ऐसा हौसला आगे तक बनाए रखिएगा, कहीं आप रेस में पीछे ना हो जाए, क्योंकि ये जो क्लास 10 का जो रेस है वो आपका घोड़े का रेस नहीं है, या फिर जो आप रनिंग रेस करते हो वो रेस नहीं है जो लास्ट समय में आप एफर्ट लगाएं और जो टॉपर है उससे आगे निकल जाए। ये आपका स्टडी का दौर है, और ये स्टडी का दौर में जो शुरू से सबसे आगे दौड़ता है बाबू, वो हमेशा आगे दौड़ता चला जाता है। तो इस वीडियो में आप सभी लोगों को मेरे तरफ से 4-5 कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, 4-5 रूल्स दिया जाएगा। अगर आप उस रूल्स को अपने क्लास 10 के जर्नी में अगर आप इंप्लीमेंट किए तो आगे आपका जो लाइफ होगा या आपका जो बोर्ड का मार्क्स होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। एक चीज आप ध्यान में हमेशा रखिएगा बाबू कि ये जो बोर्ड एग्जाम है ये सिर्फ आपका एग्जाम नहीं है, यानी लाइफ का फर्स्ट ऐसा एग्जाम है जिसमें आपका जो रिजल्ट है वो आपके मम्मी पापा का क्या करेगा, स्टेटस को हाइट पे लाएगा। यानी अगर वैसे बच्चे जो एक अर्बन एरिया में रहते हैं या रूरल एरिया में रहते होंगे, तो ये जो बोर्ड का रिजल्ट आएगा ना, तो सिर्फ आप ही एक्साइटेड नहीं होंगे, या रिजल्ट सिर्फ आपको या आपके पेरेंट्स को जानने का एक तरीके से एक्साइटमेंट नहीं होगा, आपके नेबरिंग को जो आपके रिजल्ट को मतलब जानने का बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये पहला ऐसा एग्जाम होगा जो आफ्टर बचपन के बाद आप नेशनल लेवल पे, जी हाँ बच्चा, इंडिया लेवल पे आप इसको टैकल करने वाले हैं। इसलिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप एक बैटल ग्राउंड में जाते हैं, जब भी युद्ध करने जाते हैं, तो आपको एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान की जरूरत होती है। अब वो प्लान, वो स्ट्रैटेजी आज मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत प्रैक्टिकल आपको बताने वाला हूं। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि बाबू डेली का रूटीन बनाइए, 5 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, 6 महीने का पूरा रूटीन बना दिए। जैसे आता है ना कि 6 महीने का रूटीन, अप्रैल से लेकर नेक्स्ट अप्रैल तक का रूटीन, कुछ नहीं, सब बकवास है, वो कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। क्या प्रैक्टिकल है? ये वीडियो को देखिए, बस मुझे 10 मिनट देखिए, आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। जैसा कि मैं आपको बता दिया, यहां से 9 से 50% से लेके 95% का आपका जो सफर है वो कैसे तय करना है मैं आपको बताऊंगा। और ये जो वीडियो है वो क्लास 10 के बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्लास 10 पास कर चुके हैं, आपका एक नया डायमेंशन स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करिए, डैम श्योर आपका लाइफ आगे और आपका मार्क्स अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। और एक चीज आपको जो समझना है वो आपको देखना है कि जब भी आपका क्लास 10 स्टार्ट हो रहा है, या क्लास 11 या क्लास 12 या क्लास 9, बेसिकली क्लास 10, तो आप कुछ चीजें ऐसा है जो आपको नहीं करना है। पहला, जैसा कि आज ये जो वीडियो आपको मिलेगा वो आपका जो डेट है वो आपको नियर अबाउट हाफ ऑफ द अप्रैल हो गया, यानी अप्रैल का हाफ ऑफ द सेशन तो ऐसे ही पार हो गया है ना। तो आप बहुत सारे बच्चे होंगे अभी बुक ही सोच रहे होंगे कि बुक खरीदना है ना, बुक खरीदे सर अभी, और अप्रैल तक बुक खरीदते हैं, उसके बाद फिर अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अभी तो सर 4 ही बुक खरीदे, जब तक टोटल बुक नहीं खरीदाएगा तब तक हम पढ़ाई स्टार्ट नहीं करेंगे। तो बच्चों, हम पहले भी बताएं, ये घोड़े का दौर नहीं है, या फिर आपका ये रनिंग रेस नहीं है जो आप पीछे रह जाए, लास्ट समय में एकदम लगाए दौड़ और आप सबसे आगे निकल जाए। यानी आपको जो यहाँ पे नहीं करना है वो है पहले बुक्स खरीदिए, और जितनी जल्दी से जल्दी है आप पढ़ाई को स्टार्ट करिए। मैं आपके साथ पूरे साल लगा रहूंगा बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सिविक्स का जो चैप्टर है वो अबाउट टू कंप्लीट है, यानी आप सोच रहे हैं क्लास 10th में आए और एक चैप्टर भी कंप्लीट होने के कगार पे। क्यों? क्योंकि हम लोग को फाउंडेशन कंप्लीट करना है, वन शॉट कंप्लीट करना है, लास्ट का रिवीजन लेना है, पूरा पीवाईक्यू लगाना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, तो आगे का समय है कहां। तो यानी पहला चीज मैं आपको और कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि आप पहले बुक्स को खरीद लें। बुक्स खरीदने के साथ साथ अपना फ्रेंड सर्कल जो है वो पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव का मतलब पढ़ने वालों लोगों से दोस्ती करें, और जो नहीं पढ़ने वाले उससे दोस्ती ना रखें। अब बोलेगा सर बचपन का मेरा लंगोटिया यार है, लंगोटिया यार है, ठीक है, लंगोटिया यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप फेल होके दोनों साथ में आगे निकल सकते हैं क्या?
हम ये नहीं बोल रहे, अपने जो दोस्त है उनको भी आप क्या करें, मोटिवेट करें। समझ आ रही कि ना रही है? इसके बाद ये पहला आपको ये मंत्र याद रखना है। दूसरा क्या है? दूसरा आपका जो है कि सर अभी तो हम बुक्स खरीदेंगे और लास्ट में जाके 10 घंटा पढ़ लेंगे, तो बाबू कुछ नहीं होगा। एक बात समझ लीजिए कि जो धीरे धीरे ही सही लेकिन लॉन्ग टर्म तक दौड़ते चला जाएगा या चलते चला जाएगा, उसी को सक्सेस मिलेगा। यानी अगर आप डे फर्स्ट से ही थोड़ा थोड़ा करके डेली डेली पढ़ते चले जा रहे हैं, तो लास्ट में जो आपका इतना हैक्टिक सिलेबस है, बहुत जरा जो ब्रॉड सिलेबस है, वो कैसे कंप्लीट हो जाएगा वो आपको भी नहीं पता चलने वाला है। समझ आ रही किनारे? यानी मंत्र ये याद रखिए, ये एस्पिरेंट का मंत्र होता है जी बच्चा। हर एक बच्चे जो तैयारी करते हैं वो आप एस्पिरेंट अपने आप में खुद हैं। एस्पिरेंट क्या था? जो किसी चीज का तैयारी कर रहा है। तो एस्पिरेंट का जो जर्नी है वो क्लास 10 के बाद नीट का या यूपीएससी में एस्पिरेंट नहीं बनना है, अभी एस्पिरेंट बनना है। क्यों? क्योंकि वो जो एस्पिरेंट मेथड यूज करते हैं ना, वो एस्पिरेंट का मेथड आपको यूज करना है। क्या? दैट इज कंसिस्टेंसी। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार धीरे धीरे ही चलना, लेकिन डेली चलना। समझ आ रही कि ऐसा नहीं है कि 10 दिन पूरा स्पीड से दौड़ दिए और जो दिन है वो पूरा सोए, फिर 1 महीने बाद जाके फिर 10 दिन दौड़ दिए। नहीं, आपको डेली पढ़ते चलना है। डेली का आपका प्लान होना चाहिए, डेली कंसिस्टेंसी बना के रहना चाहिए। समझ आ रही कि नहीं? इसके बाद ये आपका दूसरा प्रिंसिपल था। तीसरा आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवॉइड मल्टीपल बुक्स एंड टीचर्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते होंगे कि सर बुक्स खरीदे, एनसीईआरटी ले लिए, सर एक गाइड बुक ले लेते हैं, सर एक पीवाईक्यू का बुक भी ले लेते हैं, सर वहीं से हमको वो जो टीचर है या वो जो इंस्टीट्यूट है उसका नोट्स बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको बता दूंगा, हर एक बुक, हर एक टीचर अपने आप में सक्सेसफुल है। बस आपको डिसाइड करना है कि कौन से टीचर और कौन से बुक्स के साथ जाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मेरे साथ जाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे सारे बुक रिकमेंड करिए, लेकिन जिसको पकड़िए एक पकड़िए। अगर 2 या 3 नाव में पैर रखिएगा तो कहीं नहीं रहिएगा, बीच में गिर जाइएगा, अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाइएगा। इसीलिए बुक्स को अवॉइड करिए, मल्टीपल बुक्स को, सिर्फ एक वन एंड ओनली एनसीईआरटी, वन एंड ओनली एनसीईआरटी पढ़िए, और कोई एक टीचर का या कोई एक इंस्टीट्यूट का या कोई एक यूट्यूब चैनल का आप नोट्स को फॉलो करिए। और टीचर्स में आप मल्टीपल टीचर से मत भागिए कि यहां भी पढ़ रहे, वहां भी पढ़ रहे, वहां भी पढ़ रहे, जाएगा कुछ नहीं, कुछ नहीं जाने वाला माइंड में, सिर्फ आपका टाइम लॉस होगा। इसलिए एक ही टीचर को पढ़िए, एक ही प्लेटफॉर्म को पकड़िए और वहीं पर पढ़िए, इसके अलावा कहीं डिस्ट्रैक्ट मत करिए। क्यों? क्योंकि हर एक टीचर अपने आप में सक्सेसफुल है, हर एक टीचर अपने आप में अच्छा है, लेकिन मैटर यह है कि हर एक टीचर को पढ़ाने का तरीका अलग है। अब बच्चों का जो समझने का कैपेसिटी होता है वो भी हर एक टीचर से अलग अलग तरीके का होता है। तो इसलिए एक ही टीचर पकड़िए और मल्टीपल बुक्स को क्या करिए, अवॉइड करिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी समझ जाइएगा उतना ज्यादा आप समय को सेव कर पाइएगा, उतना ज्यादा आप टेंशन फ्री रहिएगा और उतना ज्यादा आपका आगे जाके मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट आगे हम लोग जो बात करने वाले बाबू, वो बात करेंगे आपका स्टार्ट राइटिंग एंड प्रैक्टिसेस। सिंपल। बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आंसर लिखने का वो कोशिश नहीं करते हैं। जैसा कि मैं आपका क्लास यहाँ यूट्यूब पे ले रहा हूं, तो मैं डेली आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वहां पे एक क्या 2 क्वेश्चन में दे रहा हूं कि बाबू ये पीवाईक्यू में आया, बाबू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप उस क्वेश्चन को डेली लिखिए। जब तक राइटिंग स्किल्स अपना डेवलप नहीं करिएगा तब तक आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। समझ आ रही है? इसीलिए आप डेली एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर लिखिए। अगर ऐसा लिखते रहे ना तो आपका राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होगा और कभी आगे जाके ये कंप्लेंट नहीं आएगा कि सर हम तो आपका वीडियो पूरा समझ गए थे लेकिन लिखने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, सर लिख नहीं पा रहे हैं, सर कैसे लिखे बताइए। उसका एकमात्र कारण है कि आप डेली आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, डेली नहीं लिख रहे हैं। जब लिखेगा नहीं तो आपका राइटिंग स्किल डेवलप कैसे होगा? क्लियर है ना? चलिए अब इसके बाद एक चीज जो हम बहुत ज्यादा आपको अलग यूनिक बनाने वाले टीचर आपको बोलते हैं कि डेली का टाइम टेबल बनाइए। डेली आपका एक महीने का या 2 महीने का 3 महीने का आपके पास क्या होना चाहिए? रूटीन होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, जस्ट इसका हम अपोजिट बोल रहे हैं। ये प्रैक्टिकली नहीं है। इसमें से 100 में से 2% स्टूडेंट इसको फुलफिल कर पाएंगे, प्रैक्टिकली प्रूव कर पाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं कर पाएंगे। मैं जो बोल रहा हूं बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आप डेली क्या कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, ध्यान से एकदम सुनिएगा। आप डेली क्या कर रहे हैं कि आप डेली क्लास 6 से, क्योंकि क्लास 6 से ही हम लोग को थोड़ा सा क्या आता है, एक तरीका का होश आता है कि हाँ थोड़ा रूटीन नाम का भी कोई एक तरीका सा मेथड होता है। आप क्या कर रहे हैं बाबू, एक 1 सेकेंड बाबू।
आप क्या कर रहे थे क्लास 6 से कि सर हम रूटीन बनाए थे कि 6 बजे हमको सुबह उठना है, 6 से 7 हमको फ्रेश हो जाना है, 7 से 8 सर पढ़ने बैठ जाना, 8 से 5 स्कूल चल जाना है, 5 बजे या 4 बजे मान के चलिए, 4 बजे से आगे सर 6 बजे तक कोचिंग चल जाना है, 6 बजे से आके थोड़ा सा 1 घंटा खेल लेना, 7 बजे सर, और 7 बजे से मेरे जो है वो थोड़ा थक गए, आके स्नैक्स में रखे, और 7:30 से 9:30 बजे तक हम सर होमवर्क बनाए, और 9:30 बजे हमको लगा कि मेरा सेल्फ स्टडी कंप्लीट हो गया और हम सो गए। आपको लगा क्या कि सर होमवर्क बनाए, वो मेरा सेल्फ स्टडी वो है ही नहीं, सेल्फ स्टडी वो है ही नहीं। और कभी ऐसा सिनेरियो आएगा कि आप ज्यादा खा लिए हैं या फिर आप स्कूल से आए थके हैं और सो गए, आपका दिन ऐसे ही निकल गया। भाई रूटीन का क्या हुआ? आप पढ़ने के अलावा हर एक रूटीन को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करिएगा, बिलीव करिए ऐसा हुआ होगा आपके साथ। पढ़ने का जब रूटीन होगा तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए होंगे, लेकिन खेलने का जब रूटीन हुआ होगा तो उसको आप एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो किए होंगे। नहीं, अभी मेरा खेलने का समय है। करना क्या है? करना कुछ नहीं है, आपको जो टारगेट लेना है, यानी क्लास 10 के बच्चे एकदम अलग, आपको जो लेना है वो आपको क्या करना है, वो आपको टारगेट बेसिस पे बनाना है। क्या बेसिस पे? टारगेट। क्योंकि मैं बात करूंगा, मैं एवरेज बच्चों के लिए बात करूंगा, मैं ऐसे बच्चों के लिए बात करूंगा जो एवरेज हैं। मैं टॉपर्स का यहां बात नहीं कर रहा हूं, और टॉपर्स भी बहुत सारे लोग होंगे जो इसको फॉलो नहीं कर पाते होंगे, अब बहुत सारे जो होंगे वो टारगेट बेसिस पे आपसे जाइए। अगर टारगेट बेसिस नहीं सक्सेसफुल हुआ तो आप कमेंट में आके बोलिएगा सर टारगेट बेसिस भी हमसे नहीं हो रहा है। टारगेट बेसिस का शेड्यूल कितना अच्छा है कि आप इसमें कब उठेगा कब क्या करेगा उसको लिखना ही नहीं है, सिंपल एक टारगेट लिखिए, क्या कि हमको आज जैसे कि मान लीजिए साइंस का या बायोलॉजी का चैप्टर 1 का जो कंप्लीट हुआ है वो हमको अपने से रिवाइज कर लेना है, या कोई लेक्चर कहीं यूट्यूब वगैरह में देख लेना है, उसको कंप्लीट करना है। दूसरा टारगेट लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए मैथ का हमको एक्सरसाइज 1.1 को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ये आपका टारगेट है। सिविक्स का सर जो वीडियो पढ़ा है उसका जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर राइटिंग क्या कर लेना है, आंसर राइटिंग कर लेना है। यानी इस सब टारगेट बनाइए। टाइम कुछ मत लिखिए, कब सुबह उठ रहे हैं, कब आप खाना खा रहे हैं, कब स्कूल से आए, कुछ मत लिखिए। आपका टारगेट है आप जब कंप्लीट किए तभी आप सो जाइए, जब कंप्लीट किए तभी आप खेलने चले जाइए, जब कंप्लीट किए तभी आप मूवी देखने चले जाइए। बस आपका टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। उसके लिए सुबह का 4 बज जाए, रात का 2 बज जाए, या रात का 9 बज जाए, या शाम का 7 बज जाए, जब कंप्लीट हुआ आप टेंशन फ्री हो जाइए। डेली का टारगेट रखिए। समय में क्या होता है ना कि अगर लेट से सो के उठ गए तो पूरा शेड्यूल जो आप बनाया ना वो पूरा खत्म हो जाता है बाबू, आगे कुछ भी आपसे फॉलो नहीं हो पाएगा। समझ आ रही कि ना रही है? तो ये जो शेड्यूल है वो आप टाइम बेसिस पे ना बना के आप टारगेट बेसिस पे बनाइए। बस डेली का टारगेट लिखिए कि आज का मेरा टारगेट ये है, आज का मेरा टारगेट इतना है, ये टारगेट कंप्लीट हुआ मेरा, जो हम अपने आप को जो 100% था वो दिए, हम अपने आप में लॉयल हैं। एंड बी पॉजिटिव। जो बच्चा अपने पढ़ने को लेकर टेंशन है कि सब पढ़ाई कैसे होगा, ये होगा, वही बच्चा पढ़ रहा है। जिसको अगर पढ़ना नहीं है, जिसको अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं करना है, वो क्यों दिमाग लगाएगा? कि कहां से पढ़ना है, कैसे होगा, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यानी आपको ये एंजाइटी आ रहा है स्टडी का लेकर, यानी आप अपने आप में क्या सिंसियर है, आप अपनी स्टडी को लेकर सिंसियर है। अगर ये चीज नहीं फॉलो हुआ फिर आप हमको बोलिएगा बचपन से सर हम बना रहे टाइम टेबल लेकिन आज तक तो फॉलो हुआ ही नहीं है। अब 10th आपका प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, आपको एक रियलिटी देखना है कि सर बचपन से ही तो नहीं हो पा रहा है, क्लास 6 से ही नहीं, ये फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो फॉलो क्या होगा, फॉलो टॉपिक वाइज होगा। ये फ्लेक्सिबल टाइम है, जब समय मिला तब करिए। समझ आ रही है? बस टारगेट को कंप्लीट करिएगा। दूसरा एक चीज हम और बता रहे हैं आपको, आप क्या करते हैं, एक चीज समझिएगा, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो टारगेट बेसिस का है और अभी जो बोलने वाले हैं, अगर ये दो चीज आप अपने लाइफ में प्रिंसिपल प्रूव कर दिए या अपने आप में इंप्लीमेंट कर लिए तो आगे आपको कोई टेंशन ही नहीं होगा। अब बोर्ड में देखिएगा कैसे 1 साल बीत जाएगा, कैसे मार्क्स अच्छा आ जाएगा, वो आपको भी नहीं पता चल पाएगा। दूसरा जो चीज हम बोले तब ध्यान से सुनिए, जो हम यहाँ पे लिख रहे तो इसको सोचिएगा, अगर जो नया चीज है, जो भी नया इंफॉर्मेशन है उसको मत पढ़िए। इससे ज्यादा अच्छा है क्या, इससे ज्यादा अच्छा है जो प्रीवियस आप पढ़े हुए हैं उसको क्या करिए, रिवाइज। क्या करिए, रिवाइज। यानी आप नया चीज डेली मत पढ़िए चलेगा, लेकिन जो चीज आप पिछले दिन पढ़ चुके हैं या फिर एक वीक में पढ़ चुके हैं उसको आप रिवाइज जरूर करेगा। इट मीन अगर मान लीजिए आप जैसे कोई क्लास किए, आज कहीं स्कूल गए या कोचिंग गए या यूट्यूब चैनल या कोई ऐप में आप पढ़ रहे हैं, तो यानी आपका ये होना चाहिए कि आज जो टीचर के द्वारा पढ़ाया गया है वो रात में, नाइट में कम से कम हमको एनी 1 आवर निकालना है और उसको पूरा रिवाइज कर देना है।
पूरा रिवाइज कर देना है। यानी आज जो टीचर आपको पढ़ाए वो पूरा क्या हो जाना चाहिए, पूरा रिवाइज कर देना है। प्लस इसका आपके पास वीकली क्या, वीकली टारगेट क्या होना चाहिए, यानी एक सप्ते में जो टीचर के द्वारा पढ़ाया गया उसको रविवार के दिन, संडे के दिन सारे को क्या कर लेंगे, हमको 2 घंटा लगेगा संडे के दिन, और वो 2 घंटा में पूरे वीक के चीजों को क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। यानी एक बार आप कोचिंग में पढ़े फर्स्ट टाइम, सेकंड बार उसी दिन को रिवाइज कर लिया सेकंड टाइम, और थर्ड टाइम क्या हुआ, जब आप वीक में 2 घंटे का समय निकाले पूरे वीकली को क्या कर लिए, पढ़ चुके हैं। यानी एक चीज 3 बार रिवीजन हो गया। उसके बाद जब पूरा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसका मंथ के लास्ट में एक बार और रिवीजन कर लीजिए। कहां समय लगेगा बाबू, एक दिन में अगर आप 7 क्लास कर रहे हैं तो 7 क्लास में मान के चलिए जो आप पढ़ाया गया होगा रात में रिवीजन करने में मैक्सिमम कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा। वीक का रिवाइज करने में मैक्सिमम संडे के दिन कितना लगेगा, 2 घंटा का समय लगेगा। अगर आप इसको रिवाइज के लिए तो माइंड में सेटल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा आपको लगता होगा कि सर पढ़ चुके हैं, लेकिन जब आया तो अचानक से वो भूल गए। भूल क्यों गए, उसका रीजन ये था कि आप रिवीजन नहीं किए। इसलिए नई चीज को पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप पुरानी चीजों को क्या कर ले, रिवाइज कर ले। क्योंकि नया चीज जो आप समझ रहे हैं, जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो तो फिर भूलने वाले हैं, तो नया चीज पढ़ के फायदा क्या हुआ। क्लियर है ना। तो आई होप आज का क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा। दो चीज एक्सपीरियंट मंत्र, पहला कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आपको टाइम टेबल ना बनाते हुए आपको टारगेट टेबल बनाना है, टारगेट बेसिस टेबल बनाना है। और दूसरा चीज आज का कंक्लूजन यही निकल रहा है कि डेली हमको कैनी हाउ कुछ भी हो जाए रिवीजन करना है, वीक में रिवीजन करना है। क्लियर है ना। चलिए आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, अपने सीनियर के साथ भी शेयर करेगा और अपने जूनियर के साथ भी शेयर करेगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसी के साथ सबको बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑल ऑफ यू।